अध्याय 6 संघ एवं राज्य क्षेत्र आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया जाता है? भारत अथवा इंडिया से, केवल भारत से, हिंदुस्तान अथवा इंडिया से, या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया से? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया से। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार या अनुच्छेद 4 के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अनुसार। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? राइट आंसर हो जाएगा संसद में। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसके प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को या केंद्र सरकार को? राइट आंसर हो जाएगा संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को? राइट आंसर हो जाएगा संसद को। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1947 में, 1951 में, 1953 में, 2000 में? राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? केरल था, मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में? राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1951 में, 1953 में या 1956 में? राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है 1950, 1956, 1966 या 1980? राइट आंसर हो जाएगा 1956। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में, अनुसूची 7 की राज्य सूची में, अनुसूची 9 में या अनुसूची 10 में? राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 1 में? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को, दूसरी अनुसूची को, तीसरी अनुसूची को या 5वीं अनुसूची को? तो राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है एक राज्यों का संघ, एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय राज्य, संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य? राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, महासंघ के रूप में? राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स और द में भी बांटा गया है। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1951 में, 1954 में, 1956 में या 1962 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों को मानक देने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली के नेतृत्व में, के.एम. पडिक्कर के नेतृत्व में, H.N. कुंजरो के नेतृत्व में या पटाभी श्रीरामुलु के नेतृत्व में? राइट आंसर हो जाएगा फजल अली के नेतृत्व में।
कारगिल महायनम सहित पूर्व फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? 1952 में, 1954 में, 1955 में या 1958 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। चंद्रनगर को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956 में, 1959 में, 1962 में, 1963 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1960 में, 1961 में, 1963 में, 1965 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। भारत में किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? भारत के प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री या संसद? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल सिंह। निम्नलिखित जोड़ियों में किन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? सरदार पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एवं वीपी मेनन, सरदार पटेल एवं महात्मा गांधी, सरदार पटेल एवं के एम मुंशी? राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल एवं वीपी मेनन ने। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन? तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों में फेरबदल कर सकती है। सही है। इस प्रकार की कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। इस प्रकार का विधेयक राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधानमंडल के निर्दिष्ट कर सकता है। ये भी सही है। इस प्रकार की वृद्धि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी नहीं। ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ राज्य बनाए? राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1959 को, 1 सितंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को या 1 सितंबर 1951 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 राज्य। बिल्कुल गलत है। 28 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र नहीं बल्कि 8 संघीय क्षेत्र है। और 24 राज्य और 6, ये भी गलती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बनाए गए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1956 में, 1967 में, 1971 में या 1975 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम एक नया राज्य बना तो 30वें संशोधन द्वारा, 34वें संशोधन के द्वारा, 35वें संशोधन के द्वारा या 36वें संशोधन के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 36वें संशोधन के द्वारा। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1974 में, 1975 में, 1976 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 1975 में।
निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? 34वें संशोधन के द्वारा, 35वें संशोधन के द्वारा, 36वें संशोधन के द्वारा या 37वें संशोधन के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा 36वें संशोधन के द्वारा। भारत संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन अधिनियम और किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 36वें संशोधन 1975 में। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1975 ईस्वी में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन में हुआ था तो 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1959 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। 21 जनवरी 1972 को का उदय किया गया था किस राज्य का? तेलंगाना का, उड़ीसा का, मेघालय के या गोवा का? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय का। निम्नलिखित में से कौन एक संघ राज्य नहीं है? अंडमान और निकोबार ये है, दमन और दीव ये भी है, गोवा नहीं है, और पुडुचेरी ये भी है। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्तशासी परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक केंद्र शासित प्रदेश। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां, 69वां, 68वां या 17वां? तो राइट आंसर हो जाएगा 69वां। सन में झंडा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1947 में, 1950 में, 1948 में या 1949 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8, भाग 4, भाग 9, भाग 6? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 8। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है ईटानगर, एजवल, पोर्ट ब्लेयर, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नाम कावारती है। निम्नलिखित में से एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। लक्षद्वीप है, लद्दाख है, पुदुचेरी है, नागालैंड नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़ है, त्रिपुरा नहीं है, पुदुचेरी है और लक्षद्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी भी है, मिजोरम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? दादर और नागर हवेली को, पुदुचेरी को, दमन और दीव को, लक्षद्वीप को? तो राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी को। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्यतः सिविल कोड लागू है? जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में, नागालैंड में या गोवा में? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, चंडीगढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1987 में, 1972 में, 1986 में, 1975 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए या नागालैंड के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए। तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या होगी, तो अभी वर्तमान में तो 28 है, लेकिन जब तेलंगाना राज्य बना था तो उस समय भारत की संख्या कितनी थी? तो 29। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 1999 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 1988 में, 1999 में, 2000 में या 2001 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना।
एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को एक भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। कब? तो राइट आंसर हो जाएगा 29वें राज्य के रूप में। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राज्य हैं, तो राज्य कितने हैं? 28। अब तो 2026 की स्थिति के अनुसार अभी कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। 2026 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो कितने हैं? तो 8। कश्मीरी रियासत की किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? राम सिंह ने, हरि सिंह ने, शेख अब्दुल्ला ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हरि सिंह ने। निम्नलिखित में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? जम्मू कश्मीर का, जूनागढ़ का, हैदराबाद का, या इनमें से सभी का? तो राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ का। ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था? हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में, या पंजाब में? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू और कश्मीर को? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार को। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? वर्ष 2000 में, 2003 में, 2006 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। छत्तीसगढ़ राज्य रूप में आया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, या 1 जून 2000 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल होम स्टडी बाय अखिलेश सर ज्वाइन कर बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।